शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। आज 1 जुलाई 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अपने ही तन मन धन से भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। इस भारत को माया रावण से मुक्त करना है। आगे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो बच्चे देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं वो किस फिक्र से छूट जाते हैं, उन्हें फिर कौन सी फिक्र नहीं रहती। उत्तर बतला रहे हैं मेरे बाबा कि इस पुराने शरीर का कर्म हो जो घड़ी घड़ी भोगने के रूप में आता है, उसको भोगना पड़ता है, उसको हमें झेलना पड़ता है, हिसाब किताब चुकतू करना पड़ता है। इसकी फिक्र से वो छूट जाते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि में रहता है अभी तो हमें पुराना हिसाब किताब चुकतू कर कर्मातीत बनना है, सब कर्मों का हिसाब किताब चुकता, फिर आधा कल्प के लिए किसी भी प्रकार का रोग हमारे पास आ नहीं सकता। बाबा ऐसी फर्स्ट क्लास नेचर क्योर करते हैं, इतना सुंदर स्वर्ग रचते हैं जो बीमारी का नामो निशान नहीं रहता। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते हैं हम पतित पावन माता पिता के सम्मुख बैठे हैं, पतित भारत को पावन बनाने के लिए श्रीमत पर चल रहे हैं। क्योंकि तुम बच्चे हो अपने परम पिता परमात्मा की सेवा में, तो बाबा भी इसी सेवा में है। ये तो बच्चे जानते हैं बरोबर भारत पावन था, अब पतित बना है, तो पावन दुनिया को 5000 वर्ष हुए। दुनिया इन बातों को कुछ भी नहीं जानती। अभी तुम बच्चों बाबा की श्रीमत पर चल तन मन धन से भारत की सेवा करते हो, भारत को माया रावण की जंजीरों से छुड़ाए और राम राज्य स्थापन कर रहे हो। ये तो तुम किसी को भी समझा सकते हो कि हम पतित भारत को पावन बनाने आए हैं, तो जरूर पवित्र बनना पड़े। पवित्रता पर ही तो सारा झगड़ा चलता है, कोई ना कोई तकलीफ होती है, उन्हों की है हिंसक लड़ाई, तुम्हारी लड़ाई है रावण रूपी 5 विकारों से। तुम ये भी जानते हो कि कल्प कल्प हम श्रीमत पर चले हैं। इस समय सारी दुनिया रावण की मत पर चल रही है, श्रीमत से तुम दैवी मत वाले देवता बनते हो। अभी तुम ब्राह्मण वर्ण के हो, तुम सारी दुनिया को पतित से पावन बनाते हो। बेहद के पिता आते हैं बच्चों के पास, बच्चे कहते हैं हम तन मन धन से भारत को फिर से दैवी राज्य बनाते हैं, क्योंकि भारत सतयुग के आदि में राज स्थान था, राज करने वाला स्थान था। हम अपना दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं बाबा। जैसे बापू गांधी ने तन मन धन से सेवा की, जेल में गए तो तन की सेवा हुई ना, तो मन भी उसमें लगा हुआ था। अभी तुम जानते हो बाबा रावण से मुक्त करते हैं। इस रावण को पहचानना और फिर उसकी जंजीरों से निकलना, यही है भारत में राम राज्य की स्थापना का पहला कदम। ये बेहद के पिता वो भारत के बापूजी थे, सभी के नहीं थे, वो उनको सम्मान में बापूजी कह दिया गया। वैसे भी बुजुर्ग को बापूजी ही कहते हैं, मेयर को भी बापूजी कह देते हैं,
फादर्स तो बहुत हैं और उसमें देखेंगे तो बहुत सारे फादर्स मिल जाएंगे, तो तुम्हारे पिता तो एक है, दूसरा ना कोई। बेहद के बापू एक है, शिव बाबू। वो भारत को पावन बनाने की सेवा में उपस्थित हुए हैं। जरूर कोई शरीर में आए होंगे, तो वो अशरीरी हैं, तो जरूर किसी न किसी शरीर में आए होंगे, साथ में मददगार भी होंगे, अकेला तो नहीं होंगे ना। तुम शिव शक्ति से ना हो, तुमको समझाने में बड़ा सहज है, खुद भी समझना है आसानी से और दूसरों को भी बहुत सहजता से समझा सकते हैं। उन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने में कितना सहन किया, अबलाएं भी जेल आदि में गईं, ज्यादा दुख पुरुषों ने उठाया था, अभी फिर तुम माताओं को बहुत दुख सहन करना पड़ता है विष के कारण। तुम समझा सकती हो कि बाबा आए हैं नई सृष्टि रचने, तो पहले पहले ब्राह्मण चाहिए, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, फिर तुम देवी अर्थात विष्णु की वंशावली बनते हो। ये बुद्धि में रहना चाहिए। बरोबर हम बाबा के साथ मददगार हैं। श्रीमत पर तो हजारों लाखों को चलना है। बापू की भी बड़ी सेना थी, उनमें भी कोई अच्छे नामी ग्रामी थे, कोई कैसे थे। उस बापू ने फिरंगियों अंग्रेजियों से छुड़ाया, अभी तुम बच्चों को रावण दुश्मन से छुड़ाने के लिए श्रीमत दे रहे हैं। जैसे वो कहते हैं कि हम स्वराज स्थापन करते हैं, तुम्हारी बुद्धि में है कि हम श्रीमत पर दैवी स्वराज स्थापन कर रहे हैं। ये बुद्धि में होना चाहिए। कदम कदम पर श्रीमत लेनी पड़ती है, श्रीमत से ही तो श्रेष्ठ बनेंगे। हर एक का कर्म बंधन अपना अपना है। कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए अंत तक पुरुषार्थ करना पड़ता है। कर्मातीत अवस्था अभी आई नहीं है, अजुन बहुत पुरुषार्थ करना है। कर्मातीत अवस्था वो है जिसमें शरीर को भी कोई दुख न हो। पुराने शरीर को तो अंत तक दुख होता ही है, तो शरीर पुराना है तो उसको तो अंत तक थोड़ा बहुत दुख होता ही रह सकता है। ऐसे नहीं कि सब संपूर्ण हो चुके हैं, कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं जिसको जो पूरा कम संपूर्ण हो चुका है। कर्म भोग तो चुप करना है। कर्मातीत अवस्था जब तक हो तब तक माया के तूफान कर्मों के हिसाब किताब की भोगना चली आएगी। कर्मों का जो हिसाब किताब है, वो जो भोगना है, वो जो झेलना है, वो तो झेलना पड़ेगा। उसके लिए हमारा स्थिति कैसी है, हम पुरुषार्थ में कितने तीव्र हैं, उसका बहुत फर्क पड़ता है कि उसे कितनी सहजता से पार कर लेते हैं। उसका फिक्र नहीं करना है, फिक्र में उसको कैसा आएगा, कैसे करेंगे, उस सब का फिक्र नहीं करना है। हमें सिर्फ अपना पुरुषार्थ श्रेष्ठ से श्रेष्ठ करते जाना है। बाबा को याद करना है। बाबा कहते हैं देही अभिमानी भव, ये अक्षर अभी के ही हैं जो गाए जाते हैं। मनुष्य तो जानते ही नहीं कि इसका अर्थ क्या है। अभी तुम जानते हो सोल कॉन्शियस यानी जो आत्म अभिमानी है से हम अकेले होकर बाबा को याद कर सकते हैं। सबको आत्म अभिमानी बनना है, पुरुषार्थ करना है। मैं आत्मा हूँ, बाबा को याद करता हूँ। सर्वव्यापी कहने से हम किसको याद करेंगे? अगर बाबा सर्वव्यापी हो, बाबा इस बात की स्मृति हमें अक्सर रोज की मुरलियों में दोहराते हैं कि सर्वव्यापी का जो बात दिमाग में था उसको पूरी तरह से निकाल देना है। क्योंकि अगर सर्वव्यापी होंगे तो फिर याद किसको करेंगे? एक परमपिता परमात्मा होंगे, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होंगे, उन्हीं को ना हम याद करेंगे। अगर वो सब में है तो फिर याद कैसे करेंगे? इसलिए बाबा ने समझाया है शांति के लिए कहीं जाना नहीं है, कर्म तो करना ही है, अशरीरी होकर रहना है। हम आत्मा है और ये हमारे अंग हैं। आत्मा का तो स्वधर्म है ही शांत। हम बाजा नहीं बजाते, वो सन्यासी आदि तो हठ योग करते हैं, प्राणायाम चढ़ाते हैं, फिर अभ्यास करते हैं, खड्डे में जाकर अनेक प्रयत्न करते हैं। यहाँ हठ योग की कोई बात ही नहीं, सिर्फ ज्ञान को समझना है। गॉड फादर के ज्ञान, परमपिता परमात्मा की जो ज्ञान है उसको कोई जानते ही नहीं। ये तो कह देते कि परमपिता परमात्मा तो सर्वव्यापी, ये कह दिया और मतलब वहीं पर सारा ज्ञान समाप्त हो जाता है। इसको ही कहा जाता है मिथ्या ज्ञान। अब तुम
पिता को जानते हो। सभी के पिता एक है, वहीं आकर सृष्टि को पतित से पावन बनाते हैं। तुम पिता के साथ मददगार हो, पतित से पावन बन फिर पावन दुनिया में चलेंगे। वहां पावन दैवी स्वराज्य चलता है। पावन दुनिया के लिए तुम राजयोग सीख रहे हो, फिर शिक्षक बन तुमको सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं, जिससे तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन चक्रवर्ती राजा रानी बनते हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए इस अवस्था को जमाना है। रोज का काम करते हुए में अपनी अवस्था अंदर से सुदृढ़ करते जानी है। तुमको कितना सहन करना पड़ता है, मार खाते हैं। इस यज्ञ में असुरों के कितने विघ्न पड़ते हैं, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं विकार के कारण। कांग्रेसी उस जेल में जाते थे, तुम फिर कंस जरासंधियों की जेल में बंधी हो। थोड़ा तो सहन करना पड़ता है। पावन बनने में ज्यादातर तुम्हारी ही है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी ही हैं जो पावन बनने में हैं, बाकी तो पूरी दुनिया पवित्रता को सीधे दूर से ही नकार देती है। हाँ, कोई कमजोर पुरुष लोग होते हैं तो फिर स्त्री का सहन करना पड़ता है। अच्छा बाबा, उसके लिए भी कह रहे हैं कि कहीं कहीं पर ज्यादा स्त्रियों को सहना पड़ता है, लेकिन कहीं पुरुष कमजोर होते हैं तो उन्हें स्त्री का भी सहन करना पड़ता है। नहीं तो भारतवासियों का कायदा है कि 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ अवस्था को धारण कर, फिर गृहस्थ को छोड़ चाबी बच्चों को दे देते हैं कि संभालते रहो। सपूत बच्चे अच्छी रीति संभालते भी हैं। बाबा ने सेवा कर बड़ा बनाया, फिर बच्चे का फर्ज है संभालना। कहेंगे आप सत्संग आदि करो, हम संभालते रहेंगे। हम आपका जो लौकिक धन संपदा उसको हम संभालेंगे, आप अपना भजन कीर्तन में भक्ति में लग जाइए। आजकल बच्चे भी दुश्मन बढ़ते हैं, लेकिन वो पहले कुछ समय पहले तक था, अब तो क्या है, बच्चे भी दुश्मन बन पड़ते हैं। तुम बच्चों की युद्ध है माया रावण के साथ। उन्होंने फिरंगियों से मुक्त किया गांधी की मत से। गांधी की मत पर चले तो फिरंगियों से अलग हो पाए। अभी बाबा कह रहे हैं कि हमें सचमुच का मुक्ति चाहिए, सचमुच में स्वतंत्र और स्वराज्य अधिकारी बनना है। स्वराज चाहिए तो पूरा पूरा श्रीमत पर, परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर चलना है। तुम पर माया रावण ने 2500 वर्ष राज किया है। ये माया बड़ी बलवान है, उनको तो मुक्त करने में 40-50 वर्ष लगे। मेहनत लगती है। यहाँ भी तुम श्रीमत पर जीत पाते हो। रावण तुम्हारा बड़ा पुराना दुश्मन है। तुमको माया गोली मारती है, काम का है सबसे बड़ा बॉम्ब, और बॉम्ब मारती है जब काम विकार मन में फूटता है। माया से बड़ा खबरदार रहना है। बाबा कहते हैं जितना तुम याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। खुशी का पारा चढ़ता है तो एक आवरण बन जाता है, और उस आवरण में फिर माया जल्दी प्रवेश नहीं कर पाती। तुम जानते हो हम ईश्वर की संतान बने हैं, श्रीमत से स्वराज्य स्थापन करते हैं 21 जन्मों के लिए। कांग्रेसियों ने स्वराज्य लिया अल्पकाल के लिए, वो कोई स्वराज्य नहीं है और ही मुसीबत है। ये जो लिया इसमें तो और मुसीबत ही हो गई। परंतु ये तुम जानते हो कि मृत रिश्ता के समान राज्य मिला हुआ है। कांग्रेस कैसे बनी ये कोई गीता भागवत में नहीं है। अभी तुम समझते हो, उनको तो कुछ भी मिला ही नहीं। करके एमपी आदि बने, बहुत परिश्रम करके एमपी बनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सो भी अल्पकाल और क्षण भंगुर के लिए। अब तो दुखी ही है। हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। नाटक में विजयी तो तुम्हारे नूंदी हुई है। तुम राजयोग सीख रहे हो, जानते हो हम सूर्यवंशी बनेंगे। बाबा पूछते हैं तुम सूर्यवंशी बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो व चंद्रवंशी बनने के लिए नहीं? बाबा सूर्यवंशी के लिए करते हैं। तो कहते हैं हम सूर्यवंशी का करते हैं। मम्मा बाबा कहने वाले तो जरूर सूर्यवंशी ही बनेंगे। इसको कहा जाता है फॉलो फादर मदर, माता पिता का अनुसरण करना। माता पिता है ना? हाँ जी बाबा। ये सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनते हैं, ये तो सबको 100% निश्चय है। तो माता पिता बच्चों को कहते हैं तुमको भी पुरुषार्थ कर तख्त नशीन
बनना चाहिए, पुरुषार्थ करके अनुसरण करना चाहिए। कोई शुभ बोलते हैं तो कहा जाता है अच्छा तुम्हारे मुख में गुलाब। अरे सूर्यवंशी बनना कोई कम बात थोड़े ही है। कितने हीरे जवाहरों से सजे हुए महल होंगे, कितना ऊंच पद है, विचार करने से ही रोमांच खड़े हो जाते हैं। बाबा हमको कितना ऊंचा बनाते हैं, हम तो कुछ भी नहीं जानते थे। गावड़े का छोरा गाया हुआ है ना, गावड़े का छोरा कोई श्री कृष्ण नहीं था। ये गांव वाले कितने आए हैं, गरीबों का ही सौभाग्य है, साहूकारों का तो हृदय विदीर्ण हो जाता है। बाबा कहते हैं मैं हूं ही गरीब निवास। देखते हो कौन कौन आते हैं वर्षा लेने, तो कोई भी मिले बोलो हम भारत की सेवा में हैं, तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करते हैं। तो कोई भी इनकम टैक्स वाला ऑफिसर होगा तुमको झट माफ कर देगा। इस इनकम टैक्स का, इस इनकम अलौकिक इनकम में कोई टैक्स नहीं है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। जितनी कमाई करनी है करते जाना है। उस गवर्नमेंट के पास तो बहुत पैसे बरामद होते हैं, तुम्हारे पैसे तो भारत को आबाद करते हैं। इतना फर्क है, किसी को भी समझाओ तो ये चक्रित हो जाए। ओहो ये तो बड़ी भारी सेवा करने वाले हैं, ऐसी सेवा करो कि सेवा देख के लोग आश्चर्यचकित हो जाए, चक्रित हो जाए। बाबा कह रहे हैं बहुत बहुत मीठा बनो। सच्चे साहेब से सच्चा होकर रहना है, सच्चे साहेब को याद भी जरूर करना है। अगर सचखंड का मालिक बनना है तो सच्चे बाबा को निरंतर याद करने का अभ्यास करो। सिमर सिमर सुख पाओ। ऐसा और कोई नहीं जिसके कलह कलेश मिटे हुए हों। कुछ ना कुछ बीमारी आदि होती ही रहती है, वहां तुमको कुछ भी नहीं होगा। बाबा ऐसा नेचर क्योर कर देते हैं, इतना खूबसूरत स्वर्ग रचते हैं, इतना प्यारा स्वर्ग रचते हैं कि वहां कोई भी रोगी हो ही नहीं सकते, कोई रोगी नहीं बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे। तो 21 जन्म तुम निरोगी भी बन जाते हो, तो इतना नशे में रहना चाहिए। फर्क समझाओ कि पांडव कौरव करत भये। उस बापूजी ने क्या किया, ये बेहद के बापूजी क्या करते हैं, ये बेहद के बापू हैं, ये क्या करते हैं, ये तो पूरी सृष्टि का उत्थान करते हैं। बाबा तुम्हें रावण की जंजीरों से छुड़ाते हैं। उस बाबा को याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। वो बाबा भी हैं, पिता भी हैं, शिक्षक भी हैं और सद्गुरु भी हैं। जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर हैं उसको तो छुटा करना पड़ेगा। बाबा की स्मृति पर रहेंगे तो आसान होगा। बाबा कहते हैं उनसे पावन बनने के उपाय एक ही हैं। वो पानी की गंगा किसी को पावन नहीं कर सकती, ये बाबा की याद पावन बनाती है। ऐसे नहीं कि निष्ठा में बैठे हैं, पूरा हाथ पैर मोड़ के बैठ गए, नहीं। हाँ बैठना भी अच्छा है, एक दूसरे के बल से बैठ जाएंगे, परंतु बाबा कहते हैं कैसे भी बैठो, याद तो चलते फिरते कार्य करते करना है। बाबा की याद में कैसे रहना है, चलते फिरते काम करते हुए। उस विद्यालय में शिक्षक पढ़ाते हैं तो छात्र को शिक्षक जरूर याद करना पड़े। जब वो बात को पढ़ाई पढ़ेंगे तो टीचर ने कैसे समझाया था, शिक्षक ने कैसे समझाया था, उसको तो याद करते ही हैं। वैसे ही बाबा की हर एक मुरली की बहुत सारी बातों को निरंतर दिमाग में चलाते रहेंगे तो खुद की बुद्धि की स्पष्टता भी बढ़ती जाएगी। बच्चों को बुद्धि में ये बैठ जाना चाहिए कि हमको बाबा पढ़ाते हैं, परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। ऐसा कोई नहीं जो पिता शिक्षक को याद नहीं करे, अपने पिता को अपने शिक्षक को याद नहीं करे, ऐसा कोई नहीं होगा। तुम तो जानते हो अब वापस जाना है तो सद्गुरु को भी याद करना पड़े। तुम आश्चर्यचकित बातें सुनाते हो, ऐसी ऐसी बातें हम सुनाते हैं जो एकदम आश्चर्यचकित कर दें। हमारे पिता, हमारे शिक्षक, हमारे सद्गुरु, हमारे पिता सब सिर्फ एक बाबा है,
सत्य का संग ही तारता है, अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाता है। इस पुरानी दुनिया से सब वापस जाएंगे, फिर आकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। तुम्हारी ये रेस है, बेहद की घुड़दौड़ है, बेहद का रेस हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ पुरुषार्थ का तीव्रता, पुरुषार्थ की श्रेष्ठता पर सारा मदार है। सब कहते हैं हम पहले पहुंचे तो याद करना पड़े। छात्रों को दौड़ाया जाता है, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना विजयी माला में पिरोए जाएंगे। रेस में भी जो लौकिक रेस होता है उसमें क्या करना, उसका अभ्यास पहले से बहुत करते रहना पड़ता है। तो जब जिस समय फाइनल रेस होती है उसमें जिसका अभ्यास सबसे ज्यादा अच्छा होता है, सबसे ज्यादा होता है, वो रेस में आगे निकल जाता है। तो ये पुरुषार्थ भी, अलौकिक पुरुषार्थ भी बिल्कुल वैसा ही है। रोज की याद में रहने की आदत होगी, रोज का मंथन होगा, रोज की बुद्धि में स्पष्टता बढ़ती चली जाएगी। तो जब अंतिम बाबा कहते हैं ना, अंतिम पेपर आएगा, अंतिम परीक्षा की घड़ी आएगी, तो वो वहां आसानी से पार हो जाएंगे। अच्छा, माता पिता बाबा का मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार। तुम बहुत प्यारे बनते हो। हम सो पूज्य देवी देवता थे, फिर हम पूज्य 2 कला कम क्षत्रिय चंद्रवंशी बने, फिर हम पुजारी वैश्य वंशी और शूद्रवंशी बने, अब फिर हम पुजारी से पूज्य बन रहे हैं, श्रीमत से श्रीमत पर चलना शुरू कर देंगे तो फिर से पुजारी से पूज्य बनेंगे। ये चक्र बुद्धि में फिराना है। अच्छा, रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा। धारणा है कि भारत को आबाद करने में अपना तन मन धन सब सफल करना है। बहुत बहुत मीठे बन सेवा करनी है। सचखंड स्थापन करने के लिए सच्चा बनना है। विजय माला में पिरोने के लिए याद की रेस करनी है। चलते फिरते कार्य करते बाबा शिक्षक सद्गुरु को याद करना है। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं कि त्याग और तपस्या के सहयोग से सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले निरंतर तपस्वी मूर्त भव। सेवाधारी अर्थात त्याग और तपस्वी मूर्त। त्याग और तपस्या दोनों के सहयोग से सेवा में सदा सफलता मिलती है। जब दोनों का सहयोग मिलेगा, दोनों का सामंजस्य बैठ जाएगा जीवन में, और उसके बाद हम जब सेवा में लगेंगे तो वो सफलता दिलाएगा ही। तपस्या है ही एक पिता दूसरा न कोई। तपस्या का मतलब क्या? बुद्धि में इतना स्पष्ट निश्चय कि सिर्फ बाबा, इसके अलावा कोई इधर से उधर से कैसे भी घुमाए वो नहीं हिलेगा। बाबा कहते हैं यही तो हुई तपस्या, और यही निरंतर की तपस्या करते रहो तो आपका सेवा स्थान जो है वो तपस्या कुंड बन जाएगा। और ऐसे तपस्या कुंड बनाओ तो परवाने तो आप ही आएंगे। मनसा सेवा से शक्तिशाली आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी। अभी मनसा द्वारा धरनी की परिवर्तन करो, यही विधि है वृद्धि करने की। अभी धरनी तैयार करनी है, धरनी को परिवर्तन करना है, तब इसमें परवाने आते जाएंगे। और ये जो यही वो विधि है जिससे हम वृद्धि को पाएंगे। अच्छा, अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि नम्रता और धैर्यता की शक्ति से क्रोध अग्नि को शांत बना दो। नम्रता और धैर्यता की शक्ति से क्रोध अग्नि को शांत बना दो। अच्छा, और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं, जो इस पूरे महीने के लिए अव्यक्त इशारे आए हैं। उसका शीर्षक है कि निर्मल और निर्माण बन विश्व निर्माण करो। पूरा पूरा निर्मल बनना है, निर्माण रहना है, तब जाकर के हम विश्व निर्माण करेंगे।
जो वास्तविक निर्माण होगा। और उसमें इस शीर्षक में जो पहला बिंदु है जो आज के लिए है वो है कि अपने स्वभाव को निर्मल यानी शीतल और शुद्ध बना दो तो हर कार्य में सफलता मिलती रहेगी। अभी निर्मल स्वभाव के ऊपर विशेष ध्यान दो। कुछ भी हो जाए लेकिन अपना स्वभाव सदा निर्मल रहे। परिस्थिति जैसे ही कुछ ऊपर नीचे होने लगे, गड़बड़ाने लगे, बस अपने आप को पहले सटीक कर लेना, अपना ध्यान बुद्धि सजग कर लेना है कि अभी हमको ये जो आ रहा है जीवन में, ये जो हो रहा है जीवन में ऊपर उथल पुथल, इसमें मुझे अपना स्वभाव एकदम शीतल और सरल रखना है। इस बात की स्मृति सजगता रखेंगे तो उस परिस्थिति को हम बड़े ही सहजता से पार कर लेंगे। बस पहले ये बुद्धि को सजग कर लेना है। इसीलिए उसी बात को बाबा कहते हैं कि कुछ भी हो जाए अपना स्वभाव सदा निर्मल रहे। निर्मल स्वभाव अर्थात बिल्कुल शीतल और शुद्ध। कोई भी बात जोश दिलाने वाली हो लेकिन आप निर्मल रहो। परिवर्तन शक्ति के आधार पर क्षण में बिंदी लगा दो। हमारे में बाबा ने परिवर्तन करने की शक्ति दी है तो हम क्या करेंगे, कोई भी परिस्थिति में अपनी स्थिति जो है उसमें वो जब हिलने डुलने लग जाए शुरू हो तो उसको उसी वक्त बिंदी लगा देनी है, उसको वहीं रोक देना है। अंदर हलचल ना हो, अंदर में हलचल नहीं होनी चाहिए। बाहर हम कैसा दिखा रहे हैं, लोग हमको कैसा देख रहे हैं, उसका फिक्र नहीं करना है। हमारे अपनी ध्यान स्थिति का याद रखना है कि हमारी हिलचल स्थिति में अंदर हलचल ना हो, तब हम कहेंगे निर्मल और निर्माण। अच्छा, ओम शांति बाबा। शांति।